यूके में कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो जाए ना, कोई भी इंसिडेंट हो जाए, तो मोस्टली उसका इल्ज़ाम ना मुसलमानों के ऊपर ही लगा दिया जाता है और अपनी जान छुड़ा के ये लोग ना साइड पे हो जाते हैं। लेकिन 2-4 रोज़ पहले यूके में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें के सड़कों पे लोगों के खून की होली खेली गई। बड़ा ही दर्दनाक इंसिडेंट था ये। और पहले मैंने ये इसलिए नहीं आपके साथ शेयर किया कि इस वाक़े की ना फुल डिटेल्स आ जाएँ तो फिर उसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन शुक्र है खुदा का कि इस वाक़े का इल्ज़ाम ना मुसलमानों के सर पे नहीं डाला गया। अब जी हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। इंट्रो से और थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज आपके साथ यूके की लेटेस्ट अपडेट जो है ना, एक बड़ी ही खौफनाक किस्म का यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों को अगर जिन लोगों को नहीं पता ना उनको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे ना यूके में फुटबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। हर कंट्री में अपनी-अपनी स्पोर्ट्स होती हैं जिसमें कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे यूके में फुटबॉल का क्रेज़ ना बहुत ज़्यादा है और इसकी डिफरेंट टीम्स भी हैं, यानी कि एक नेशनल टीम होने के अलावा यहाँ के जितने इलाके हैं ना, जितनी कौंसल्स हैं, जितने एरियाज़ हैं ना, हर एक की अपनी-अपनी एक सेपरेट से टीम है, उनके आपस में ना मैचेस करवाए जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में क्रिकेट का जो क्रेज़ है ना, वो लोगों के अंदर मतलब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है ना, बिल्कुल सेम ऐसी ही सिचुएशन है यहाँ पे यूके में फ़ुटबॉल को लेके है। किसी भी लेवल के ऊपर फ़ुटबॉल का मतलब तज़किरा लाज़मी होता है। लोग स्कूलों, कॉलेजेस की हद तक, यूनिवर्सिटीज़ में, इसी तरह से काम पे, जॉब्स में और उठते-बैठते ना हर जगह पे फ़ुटबॉल को लाज़मी डिस्कस किया जाता है कि आज इस चीज़ का मैच है, फलाँ टीम विन हो गई, ये हो गया तो वो हो गया ना। अब जी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ना डिफरेंट एरियाज़ में हर कौंसल का, हर एरिया का, हर इलाके की ना अपनी-अपनी एक फुटबॉल टीम होती है जो कि दूसरी टीम्स के साथ मैच खेलती है। अब जी यहाँ पे ना यूके में एक इलाका है लिवरपूल और उसकी जो टीम थी ना वो कुछ अरसा पहले यानी कि चंद साल पहले ना विन हुई थी। लेकिन क्या कि भी उसकी ना सेलिब्रेशन लिवरपूल के एरिया में रहने वाले लोगों ने नहीं की थी कि भी उनकी टीम जो है ना वो विन हुई है। क्योंकि उस वक़्त कोविड था और लोगों की गैदरिंग वगैरह के ऊपर ना पाबंदी थी। अब जी आजकल आपको पता है कि यहाँ पे यूके में स्प्रिंग और समर का सीज़न चल रहा है। तो इस एरिया के लोगों ने ना मतलब वहाँ की जो कौंसल थी या वहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने ये डिसीजन किया कि हम अपनी जो फुटबॉल टीम विन हुई थी ना उसकी सेलिब्रेशन करेंगे। और तकरीबन कोई 10 लाख के करीब लोग ना वहाँ पे उस दिन इकट्ठे हुए, सड़कों के ऊपर निकले और सुबह मॉर्निंग में ना ये परेड शुरू हुई। मोस्टली लोग ना इसी तरह से अपनी टीम के विन करने का ना यहाँ पे जश्न मनाते हैं, उसकी सेलिब्रेशन की जाती है कि लोग एक परेड की शक्ल में सड़कों पे या तो पैदल निकलते हैं या बसों वगैरह में निकलते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है बस वगैरह में जाना जबकि टीम खुद वहाँ पे ना पर्सनली मौजूद हो। अब जी ये लोग तकरीबन 10 लाख के करीब लोग सड़कों पे निकले हुए थे। आपको पता है 10 लाख एक बड़ी अमाउंट है और अगर इतनी तादाद में लोग पाकिस्तान में बाहर निकल आए ना तो यकीन माने पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएँ। ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है और बड़ी ही दुखती हुई रग है। ख़ैर अब ये लोग ना बाहर निकले हुए थे सेलिब्रेशन वगैरह करने के लिए और लिवरपूल में ना मोस्टली जो है गोरों की कम्युनिटी जो है ना वो बड़ी ज़्यादा है और पाकिस्तानी वहाँ पे ना दाल में नमक के बराबर हैं। लेकिन स्टिल वहाँ पे इसे मतलब जो भी वाक़या हुआ ना वहाँ पे पाकिस्तानी इस परेड में शामिल थे। अब चूँकि ये प्लान्ड करके परेड यानी कि ये जो जश्न था ना वो किया जा रहा था और पता था कि इस सड़क से इस सड़क पे जाना है, रूट का पता था और उस सारे रूट को ना पहले से ही पुलिस ने बंद कर रखा था कि वहाँ पे किसी भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू था। कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता था। सिर्फ़ वो लोग जो कि परेड में इस जश्न में शामिल थे वो वहाँ पे वॉक करके जा सकते थे। दोनों तरफ चूँकि पुलिस की मतलब नफ़री जो थी ना वो तैनात थी। अब क्या कि भी इस तरह का जब भी यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन होती है, कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड साथ में मौजूद होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो लोगों को जो है ना फ़ौरी तौर पे रेस्क्यू किया जा सके।
अब जी लोग इतनी भारी तादाद में वहाँ पे सड़कों पे मौजूद थे जिसमें कि हर नस्ल, रंग, मज़हब के लोग थे, हर एज ग्रुप से उनका ताल्लुक़ था। इसमें बूढ़े भी शामिल थे, नौजवान भी थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थीं और इवन कुछ लोग जो थे ना अपने छोटे नौमौलूद बच्चों को भी लेके ना इस परेड में, इस जश्न में जो था ना अपनी टीम की विन होने की सेलिब्रेशन मनाने के लिए शामिल थे। अब जी इस सारे चक्कर में ना क्या कि भी एक बंदा ना वहाँ पे इस परेड में ना इस जश्न में नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और क्या कि भी बताया जाता है कि इसको ना हार्ट अटैक हुआ है। फ़ौरी तौर पे वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचती है क्योंकि आपको पता मैंने पहले बताया कि वहाँ पे इस तरह के आपको पता है कि गोरों के काम जो है ना वो पूरे-पूरे नापे-तुले हुए होते हैं। अब जी एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँचने के लिए कि भी इस बंदे को रेस्क्यू किया जाए, रास्ता साफ़ करवाया गया कि लोगों को कहा कि पीछे हों। तो अब एक तरफ से ना एम्बुलेंस दाखिल हुई और दूसरी तरफ से ना उसके एग्ज़िट के लिए ना रास्ता जो दोनों तरफ से बंद था ना व्हीकल्स के लिए उसको खोल दिया गया। अब जब एम्बुलेंस वहाँ पे ना उस रोड पे दाखिल होने वाली थी ना, तो उसी के पीछे-पीछे ना एक और गाड़ी मतलब गाड़ी तो नहीं एक ट्रक नुमा एक वैन थी, जिसमें के एक 53 साला शख्स जो था ना वो सवार था। उसने वही वैन ना एम्बुलेंस के पीछे फ़ौरी तौर पे एंटर कर दी और पुलिस को मतलब टाइम ही ना मिला कि वो इसको रोक सके या मतलब इसको ना इसके रास्ते में कोई रुकावट हायल कर सके। अब एम्बुलेंस तो जा रही थी उस बंदे को रेस्क्यू करने के लिए और ये शख्स उसके पीछे-पीछे फ़ौरी तौर पे जो था ना इसने अपनी गाड़ी इतनी हाई स्पीड में आगे की कि लोगों की एक बड़ी तादाद को कुचलता हुआ ये जो वैन या ये जो ट्रक था ना आगे की तरफ बढ़ गया। और उस वक़्त वहाँ पे आपको पता है कि इसने ये नहीं देखा कि कोई बंदा आगे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई बड़ा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई उम्र में ज़्यादा बड़ा शख्स है, कोई औरत है, कोई छोटा बच्चा है, इसने नहीं देखा। इसने अंधा-धुंधला लोगों के ऊपर वो वैन या जो ट्रक था ना, वो चढ़ा दिया और लोगों को कुचलता हुआ, रौंदता हुआ, लोगों को मारता हुआ ना ये आगे एग्ज़िट की तरफ निकल गया। चूँकि रोड खाली करवा लिया गया था, लेकिन क्या कि भी इसने लोगों को जानबूझ के अपने ट्रक के नीचे रौंदा और क्या कि भी आगे की तरफ बढ़ गया। लेकिन जी क्या कि पुलिस ने चूँकि वहाँ पे मौजूद थी, इसको एग्ज़िट की तरफ से ना इसको पकड़ लिया और इसको अरेस्ट कर लिया गया। एक तरह से खून की होली जो थी ना, इन जश्न मनाते हुए लोगों के साथ मनाई गई कि भई आप लोग जश्न मनाने के लिए निकले हैं। लोग होली जो है वो आपको पता है कि हिंदू इसलिए मनाते हैं कि भई वो खुश होते हैं। तो इस बंदे ने ना खून की होली यूके की सड़कों पे मनाई। अब मोस्टली ना क्या है कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, कोई किसी के ऊपर हमला कर दे, कोई कुछ भी हो जाए ना, तो उसका शक जो है ना वो पहले तौर पे मुसलमानों के ऊपर डाल दिया जाता है कि भई ये बंदा मुसलमान है। लेकिन अब जी कुछ रोज़ गुज़रे हैं, 3-4 रोज़ गुज़रे हैं, तो आज इस बंदे की तस्वीर जो है ना वो मीडिया में सरेआम कर दी गई है, इसको पब्लिक कर दिया गया है। ये यहाँ का ना ब्रिटिश बॉर्न आदमी है, गोरा है, 53 इयर्स इसकी एज है, 3 इसके बच्चे हैं, ये हैप्पीली लाइफ गुज़ार रहा था, ये नहीं है कि कोई डिप्रेस्ड आदमी हो। हॉलिडेज़ वगैरह पे भी जाता था, बीचेस वगैरह पे भी और इवन इंडिया का भी हॉलिडे ये करने गया। ये ताजमहल के सामने इसकी तस्वीर है जो कि पब्लिक की गई है। मीन्स कि ये एक बंदा ना एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुज़ार रहा था, इसके 3 बच्चे हैं और क्या कि भी अब इसने ये सारा वाक़या क्यों किया है? वाक़ये की तो वजह अभी तक सामने नहीं आई है, मज़ीद जो भी अपडेट्स आएँगी, पुलिस की तरफ से जो भी बयानात आएँगे, कोर्ट में जो भी इसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है कि भी ये शुक्र करें कि भी इसका जो मुद्दा था ना वो मुसलमानों के सर पे नहीं डाला गया। नहीं तो क्या था कि पहले ही यहाँ पे क्रैकडाउन चल रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और बड़ी मतलब एक तबाही की सी सूरत हाल है। मुसलमानों का यानी कि पाकिस्तानियों के स्पेशली यहाँ पे दाखिला जो है वो एक तरह से ममनू ही है। पाकिस्तानियों के वीज़े के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और हो सकता था कि अगर ये बंदा कहीं न कहीं इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से होता या एक ये ब्रिटिश पाकिस्तानी होता, तो इस चीज़ को मुद्दा बना के पाकिस्तानियों के वीज़े के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा ली जाती। ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि भी यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टारमर उसने आके मीडिया के सामने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी, बताया, अपनी सफाइयाँ पेश की हैं और फ़िलहाल के लिए यही है कि भी इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बारे में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये यहाँ का ब्रिटिश बॉर्न गोरा है, 53 इयर्स इसकी एज है।
लेकिन ये एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला एक इंसिडेंट था जिसमें कि छोटे नौमौलूद बच्चों के ऊपर अटैक किया गया। एक 9 साल का बच्चा भी इसमें ज़ख्मी हुआ और तकरीबन इस वक़्त मीडिया में पुलिस की तरफ से जो डेथ्स जो है ना वो अनाउंस की गई हैं। जो लोग इस इंसिडेंट में मारे गए हैं ना उनकी तादाद तकरीबन 80 के करीब है। इस वाक़ये की जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।